नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शिव और शंकर, गहराई से आप देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा भेद है। शिव ब्रह्म है, शंकर ईश्वर है। आप कहोगे भेद कैसे कर दिया? देखिए, ब्रह्म है निर्गुण निराकार पूर्ण सत्व है, सत्य है, सतोगुण से भरा पड़ा है, सत्य ही है बस, उसमें त्रिगुण की कोई भी गुंजाइश नहीं। ब्रह्म गुणातीत तो इसको कहते हैं, निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। लेकिन उसी की जो शक्ति है, जो उसी में निगुण है, अलग नहीं है शक्ति उससे। ऋषियों ने देखा भाई संसार कैसे बन रहा है, कौन सी ताकत है। ते ध्यान योगा अपश्यत, उपनिषद में आता। अपनी शक्ति से निगूढ़ वो ब्रह्म स्थित रहता है, लेकिन जैसे उसमें तरंग उठती है, तरंग कैसे उठती? अब आप कहोगे शक्ति तो वो तो जड़ है प्रकृति। जैसे चुंबक के पास आने पर लोहा कंपन करने लगता है, लोहा अपने आप नहीं हिल सकता, लेकिन चुंबक यदि इसके पास रख दिया जाए नज़दीक में, तो चुंबक को हिलाया जाए तो लोहा हिलता है, जड़ होते हुए भी वो हिलता है, क्रिया भी करता है। ऐसी वो चेतन जो ब्रह्म है, उसके तरंगों से वो जड़ प्रकृति क्षोभ होने के बाद तरंगित होती है, और वो अपने तीन रूप प्रकट करती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब ब्रह्म तो इनसे परे है, लेकिन जब शक्ति बाहर प्रकट होती है, अपनी शक्ति को बाहर प्रकट करता है, तो उसमें क्रिया होती है। तो आधा थोड़ा हिस्सा तो सतोगुण में मिल जाता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण संसार में दिखते हैं, इनसे क्रिया होगी। इसी के आधार पर हमारे तीन देवताओं को, तीन देवियों को स्थापित किया गया है। सतोगुण में विष्णु भगवान, रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में रुद्र भगवान। तो रुद्र ही शंकर हैं, इसलिए शिव और शंकर में अंतर हुआ, वो रुद्र भगवान है। वेदों में आता है रुद्र का नाम, नमस्ते रुद्रमन्य में होतोतिकवे में बाहुभ्याम उद्वे नमः। तो इसलिए ब्रह्म की शक्ति कम नहीं होती इनमें भी, लेकिन वो प्रकट नहीं होती, कहीं कहीं प्रकट दिखाई देगी आपको। रामचरित देखें तो उसमें तीनों गुण दिखाई देंगे आप, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण। कृष्ण की लीला में आप देखेंगे कहीं वो मानवीय दिख रहे बिल्कुल सगुण साकार, कहीं सगुण निराकार। जब वो गीता सुनाते तो ईश्वर है, और जब वो अपने स्वरूप में आते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, मुझे एक में। अर्जुन को कहा तमेव शरणम गच्छ, इसका मतलब प्रभु आपसे अलावे कोई, कहने लगा मेरे अलावा मेरा ब्रह्म स्वरूप है। बाद में अंत में कहा मामेकम शरणम, वो मैं ही हूँ, क्योंकि यहाँ वो अपने ब्रह्म रूप को प्रकट कर। यही गुण हम में भी है, ईश्वर अंश, हम उसके अंश हैं। वैसे अंश अंशी भाव नहीं बनता है ब्रह्म के साथ, क्योंकि वो अखंड है। फिर भी समझाने के लिए हम बना देते हैं कि हम थोड़े में हैं। जैसे गंगा में तो नदी में, गंगा में तो नाव चल रही है, गंगा में नहा रहे हैं, तो लोटे में यदि गंगा चल जाए तो उसमें तो ये नहीं होगा। तो ऐसी शरीर में जब हम उसको देखते हैं, यदि अंतर बहिष्य, अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे घड़ा तालाब में रखा है तो उसके बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है, और घड़ा भी गीला है तो जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अंतर बहिष्य, अंदर बाहर सब में व्याप्त है, आकाश की तरह व्याप्त है, लेकिन उसको हम थोड़े में देख रहे हैं हम, इसलिए हम उसको आत्मा कह देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बता रहे थे ईश्वर, जहाँ माया अपनी शक्ति को प्रकट कर लेती है, उस ब्रह्म के ऊपर उसकी छाया पड़ने लगती है, तब उसको हम ईश्वर कहते हैं। वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण में विष्णु आ गए, या सरस्वती आ गई, महालक्ष्मी आ गई, और रजोगुण में ब्रह्मा जी आ गए, सरस्वती आ गई, तमोगुण में महाकाल और महाकाली रुद्र आ गए। अब वही हम में है। अब उनमें तो क्योंकि तीन गुण आए, यानी माया प्रभावित हो रही है, हम में माया की शक्ति अज्ञान प्रभावित है। हम भी वही हैं, हम अज्ञान में आकर कुछ भी हमें पता नहीं, हम भ्रमित हैं। शरीर कैसे काम कर रहा, वाणी कैसे बोल रही, नाक कैसे सूंघ रही, कुछ पता नहीं, कर रहे हैं बस। अब इसको ऊपर चले हम, यदि हमारा अज्ञान सर्वथा सदगुरु की कृपा से सत्संग में समाप्त हो जाए, यदि, तो हम ऊपर चढ़ गए, हमारी डिग्री बढ़ गई, हम संत की श्रेणी में आ सकते हैं और ईश्वर की श्रेणी में भी आ सकते हैं।
क्योंकि कई संत हमने देखे जो ईश्वरत्व को प्राप्त हुए और जो चाहे वो कर देते, वो ईश्वर हो गए। और यदि वो भी माया से परे हो जाए तो वो खुद ब्रह्म हो जाए। इसलिए शास्त्र कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। लेकिन ये माया का जो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें घेरे हुए हैं, इनको हटा दिया जाए तो अब शिवलिंग के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि चर्चा बहुत हो रही है आजकल। लोगों ने इसको अशुद्ध और गलत बता दिया, पुजारी भी गलत बोल देते, हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, फलावा। ऐसा नहीं, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। अब शिवपुराण नहीं पढ़ा ना लोगों ने ठीक से। जब ब्रह्मा विष्णु में विवाद हुआ, बड़ा कौन है, सृष्टि को किसने बनाया, दोनों में विवाद हुआ, उन दोनों के बीच में एक ज्योति प्रकट, कहाँ से आए और कहाँ गई कुछ पता नहीं। दोनों ने भाग दौड़ करी, विष्णु जी नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, कथा है। तो अंत नहीं पाया, हार करके हाथ जोड़े, महाराज आपका अंत नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा बताओ फिर ये कौन है, विष्णु का तू बता। कहने लगे हमारा सबका बाप है। तो ये ब्रह्म है। अब इसका कोई अंत अनंत है, बेअंत है। तो उनसे प्रार्थना कर, प्रभु हम आपका ध्यान पूजा कैसे करेंगे, आप तो इतने विशाल हैं। तो उस ब्रह्म ने अपने रूप को छोटा है, अपनी ज्योति को छोटा है। पहले तो 12 भागों में विभक्त करके हमारे 12 ज्योतिर्लिंग बना दी। उसके बाद भी कह दिया तो मैं कहीं वहाँ नहीं जा सकते कुछ लोग, तो मैं नर्मदा नदी से प्रकट होऊंगा। तो नर्मदा नदी के जो पत्थर होते हैं वो पत्थर नहीं होते, वो स्वयं रंजित स्वयंभू होते हैं, अपने आप बनते हैं। और एक और आनंद की बात बताऊँ, इस ज्योतिर्लिंग के अंदर ऊर्जा भी होती है, चुंबकीय शक्ति भी होती है, दोनों चीज़ होती है। एक सूक्ष्म रूप है, जैसे पालक में लोहा बहुत सूक्ष्म है, फलों में फास्फोरस कम है, ऐसे ही इसमें ज्योति भी है और चुंबकत्व भी। ये दोनों हमारे शरीर को प्रभावित करती है। यदि विधान जो हम बताएंगे उस तरह से जल चढ़ाया जाए तो चुंबकीय शक्ति हमारे शरीर में आती है, आपको हार्ट का रोग कभी नहीं होगा। तो शिवलिंग एक ज्योति है, वो किसी विशेष पुरुष का अंग नहीं है। अब देखो जो ज्योतिर्लिंग होता है, शिवलिंग होता है, उसके हाथ पैर आँख नाक है क्या? जब हाथ पैर आँख नहीं तो लिंग का क्या मतलब? लिंग का अर्थ है लीनम गच्छति इति लिंगम, जिसमें हम सबको लीन होना, जायते अस्मिन लियते अस्मिन, इसी से पैदा होना, इसी में लीन, इसी इसका नाम लिंग है। एक और मुख्य अर्थ बताता हूँ, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। जैसे अभी हम यहाँ धुआं देखे बहुत ज़्यादा, और बच्चा भी बोलेगा अरे कहीं आग लग गई, आग तो नहीं देखी हमने। तो धुआं क्या है? आग का लिंग है, लिंग में नहीं चिन्ह। अच्छा पुल्लिंग का तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग का दाढ़ी हो गई, ये मेज, ये झूला, इसका क्या लिंग है भाई? तो नपुंसक का लिंग कौन सा होता है? कॉमन जेंडर तो आप बोलते हैं ना, तो जेंडर क्या होता है? चिन्ह। तो शिवलिंग जिसको लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अभी कौन से मंदिर पे चल रहा है वो ज्ञानवापी वे चक्कर चल रहा है। तो जो हमारे धर्म को नहीं जानते वो गंदी बातें बता रहे हैं, ये हो रहा है। वो किसी पुरुष का लिंग नहीं, वो ज्योतिर्लिंग है, पहले समझ लीजिए। और वो चिन्ह है उस ब्रह्म का। ताजमहल को हम घर में नहीं ला के दिखा सकते, तो उसका मॉडल ले आते हैं, नमूना ले आते हैं, छोटा ले आते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप बच्चे को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसमें अग्नि तत्व मौजूद है, चुंबकीय तत्व, इसलिए इसके ऊपर हमेशा जल चढ़ाना क्यों कहा गया? क्योंकि अग्नि है, ये अग्नि रूप है, तो इसलिए इसके ऊपर सदा जलधारा चढ़ती रहनी चाहिए। तो ये किसी के विशेष पुरुष का अंग नहीं है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योति है, प्रकाश है। नारी को, पुरुष को, सबको चांडाल पे अधिकार बताया हमारे यहाँ। और इसके ऊपर जो चढ़ावा पवित्र है वो चुंबकीय हो जाता है, इसलिए उसको आप खा सकते हैं। शिव पुराण के 16वें अध्याय के 20वां श्लोक शायद है, 20वां और 22वां, आप पढ़िए पहले उसको। और वहाँ का इसका निर्माल्य सदा खाने योग्य है। लेकिन जहाँ चंड का अधिकार होता है, मंदिर में एक छोटा शिवलिंग अधिक ईशान कोण में बना, तो वहाँ का ना खाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तांत्रिक रोज पूजा करते हैं, वो जहर से पूजा करते हैं, दतूरे से पूजा करते हैं, विषैली चीज़ों से पूजा करते हैं। उसका खाएंगे तो व्यक्ति को दोष लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए वो देख लेना चाहिए, छोटा लिंग तो नहीं बना हुआ ईशान कोण में। बाकी और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबका प्रसाद लिया जा सकता है, बड़ा पवित्र है। और देखने में, दर्शन से कहते पुण्य है। पुष्पदंत एक उन भगवान शिव के शिष्य हुए हैं, तो वो चोरी करके फूल लाते कि राजा के यहाँ से, उनको शक्ति थी अदृश्य होने की। तो उसने कहा कैसे पकड़ूं इसको मैं, इसकी शक्ति कैसे खत्म करूँ, कोई चोर है। तो उन्होंने भगवान पे चढ़ावा जो निर्माल्य था ना, बेलपत्र इत्यादि जल, वो अपने बगीचे में फैला दिए, तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, प्रकट हो गया, पकड़ा गया। तब उसने महिम्न स्तोत्र नाम का एक शिव का बड़ा सुंदर स्तोत्र है, जिसका हम नित्य पाठ करते हैं, सभी संत करते हैं,
उसके पाठ करने से उसकी मुक्ति हुई। और उसके लिए एक शतरुद्रीय शब्द आता है हमारे यहाँ। एक शतरुद्रीय ग्रंथ अलग है भाई, 100 नाम नहीं है। नारद को भगवान ने कहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, मैंने आपको श्राप दे दिया, मैंने आपको गालियाँ दिया, शब्द कहे। तो भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा। वो सतनाम नहीं, 100 नाम जपने से नहीं होगा। रुद्री का पाठ है, इसमें पूर्ण पंचम अध्याय है, फिर दोबारा 15 श्लोक है, फिर छठे अध्याय के श्लोक हैं, फिर 7वें अध्याय के श्लोक हैं, 2 अथर्ववेद के ये जो शुक्ल यजुर्वेद के श्लोक हैं, इन सब को मिला के 100 श्लोक अलग से मिलते हैं। इसका पाठ करने वाला सब पापों से निर्मुक्त हो जाता है। भगवान की गुरुओं की कृपा से मुझे प्राप्त है, तो हम उसका पाठ भी करते हैं। और आज सोमवार है, अभी पाठ करके आए हैं, तो आप भी उसका पता करें कहीं तो शतरुद्री का पाठ भी करें। शिवलिंग के बारे में फिर बताता हूँ, ये किसी पुरुष का लिंग अंग को नहीं है, लिंग का चिन्ह होता है, और ये ज्योति का चिन्ह है, उस महान ज्योति का छोटा सा चिन्ह है। आप उसका पूजन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।